हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने रिफ्लेक्शन में सारे टॉपिक को क्लियर कर लिया। रिफ्लेक्शन में हम लोग बहुत सारे टॉपिक पढ़े, रे डायग्राम पढ़े, रूल्स पढ़े, कॉनकेव मिरर पढ़े, कॉन्वेक्स मिरर पढ़े। उसके बाद हम लोग साइन कॉन्वेंशन पढ़े। साइन कॉन्वेंशन के बाद हम लोग मिरर फॉर्मूला देखे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखे। तो ये सब बच्चों आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं क्लियर हुआ है तो प्लीज आप लोग क्लियर कर ले, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों से मिस ना हो। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को किए थे, 2 क्वेश्चंस हम लोग लगभग किए थे इस चैप्टर से। अब हम लोग उसके आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, कुछ बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, एनसीईआरटी किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो उस तरह से हम लोग करेंगे बच्चों। इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोग को हर एक कंसेप्ट जो है 100% क्लियर हो। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द फोकल लेंथ, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये क्वेश्चन किस लिए करवा रहे हैं, क्योंकि मैं लिख के बताती हूं, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 मीटर, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 मीटर। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रही हूं ताकि आप लोग को फोकस और रेडियस ऑफ यानी कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है वो भी हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, रेडियस और फोकल लेंथ के बीच में, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको भी हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ बताना है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है हमको 1 मीटर, यानी कि बच्चों आर का वैल्यू हमको दिया हुआ है 1 मीटर, और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है एफ पूछ रहा है। क्लियर है, कॉन्वेक्स मिरर का, कॉनकेव मिरर का होगा तो कॉनकेव मिरर के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर होगा तो कॉन्वेक्स मिरर के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो चलो बच्चों, हम लोग फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 मीटर। तो हम लोग क्या करना है बच्चों, सबसे पहले रिलेशन देखना है। फोकल लेंथ इज इक्वल टू होता है रेडियस अपॉन 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, ये याद रखिएगा। ठीक है, फोकल लेंथ जो हमारा होता है बच्चों वो रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो ये इसका एक रिलेशन है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का, आपको ये दिखेगा। आप देखो, हम लोग देखे थे कॉनकेव मिरर का, मैं दिखा रही हूँ, या कॉन्वेक्स का भी आपको दिखा सकते हैं, दोनों में सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है हमारा पोल, ये होता है हमारा फोकस, और ये होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप देखो, ये एफ और ये एफ, मान लेते हैं 2f, 2f इज इक्वल टू आर के बराबर दिख रहा है, 2f इज इक्वल टू आर के रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जितना दूर में जितनी दूरी कवर किया है उतनी दूरी में 2f कवर किया है, इज इक्वल टू, इसी के लिए f इज इक्वल टू r/2 होता है। क्लियर है पॉइंट। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में ये रिलेशन होता है, इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा, f इज इक्वल टू r/2। ठीक है, तो देखो बच्चों, हम लोग को फोकल लेंथ निकालना है, f इज इक्वल टू r कितना दिया हुआ 1 मीटर और बाई 2, 1/2। अब बच्चों, फोकल लेंथ में रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। देखो बच्चों, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बताओ बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हमारा होगा ये +1 में आएगा कि -1 में आएगा। तो बच्चों, हम लोगों ने बताया था, ये प्लेन बताए थे, याद होगा, बस ये प्लेन को ही याद रखना है साइन कन्वेंशन के लिए, बाकी सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हम पोल, ये हमारा क्या था, ओरिजिन 0 0, तो ये हमारा पोल जो है ओरिजिन होता है, इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है, अपर सारा पॉजिटिव नीचे सारा नेगेटिव। तो राइट साइड में क्या है बच्चों, पॉजिटिव, तो ये पोल, ये हम लोग मानते हैं इसका ओरिजिन, तो इसके राइट साइड में क्या होगा, सब पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में क्या होगा बच्चों, नेगेटिव। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर है हमारा, राइट साइड में है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, +1 होगा। किसके केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में,
कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, +1, क्लियर है। तो +1/2 यानी कि F इज इक्वल टू 0.5 मीटर। क्लियर है बच्चों? आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर यही क्वेश्चन यहां पर कॉनकेव मिरर की जगह पर कॉन्वेक्स मिरर की जगह पर कॉनकेव मिरर यूज करता, यही इसी क्वेश्चन में कॉन्वेक्स मिरर की जगह पर अगर कॉनकेव मिरर पूछ लेता, तो हम लोग क्या करते बच्चों? देखो, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ये है हमारा प्लेन, ये ऑरिजिन, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, अपर पॉजिटिव, लोअर निगेटिव। तो इस प्लेन के राइट साइड सब पॉजिटिव, लेफ्ट साइड सब निगेटिव। तो इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू क्या हो जाता? -1 हो जाता। क्लियर है बच्चों? बस यही साइन कन्वेंशन से ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो, अगर कॉनकेव मिरर दे या कॉन्वेक्स मिरर दे, कुछ भी दे, तो आप क्या करोगे? F इज इक्वल टू R/2 रखोगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी यहां पर अगर हम कॉनकेव मिरर यूज करते तो ये -0.5 आता। क्लियर है पॉइंट? -0.5 आता। अगर आप डायरेक्ट पुट कर देते तो 0.5 आता। अगर कॉनकेव मिरर यूज कर लेता तो आपका आंसर गलत हो जाता। इसीलिए साइन कन्वेंशन का यूज करना बहुत जरूरी है। क्लियर है पॉइंट? तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का है। एन ऑब्जेक्ट of size 4 centimeter, an object 4 centimeter in size, an object 4 centimeter in size, an object 4 centimeter in size is placed at a distance of is placed at a distance of 25 centimeter, at a distance of 25 centimeter from a concave mirror, from a concave mirror of focal length 15 centimeter, of focal length 15 centimeter. Find nature and position. Find the nature and position of the image. And position of the image. Clear है बच्चों? An object 4 centimeter in size is placed at a distance of 25 centimeter from a concave mirror of focal length 15 centimeter. Find the nature and position of the image. यानी कि नेचर पूछ रहा है बच्चों तो m का वैल्यू पूछ रहा है, और पोजीशन ऑफ द इमेज पूछ रहा है तो v का वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर है बच्चों? पहला क्वेश्चन में कह रहा है हमारा कि हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, उसका कॉनकेव मिरर पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूं, ठीक है। हर क्वेश्चन में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती है, प्रैक्टिस रहती है तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैं आप लोग को सिखा रही हूं, इसीलिए फिगर बना बना करके सिखाऊंगी ताकि आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो बच्चों कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की साइज 4 सेंटीमीटर है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि हमको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। साइज यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? साइज कहने का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको दिया है बच्चों 4 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है, और यहां से ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया है बच्चों? 25 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ हमको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में कह रहा है हमारा कि नेचर एंड पोजीशन बताइए। तो बच्चों देखो, u हमको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, f हमको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमको v पहले फाइंड आउट करना है, ठीक है। बाद में हम नेचर बताएंगे, पहले तो हमको v बताना होगा। तो v बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? v बताने के लिए क्या करेंगे?
तो v बताने के लिए सबसे पहले हम लोग साइन कन्वेंशन को अप्लाई करेंगे। साइन कन्वेंशन को अप्लाई करने के लिए ये हमारा प्लेन, क्लियर है, ये हमारा प्लेन, ये ऑरिजिन, ठीक है, ये हमारा ऑरिजिन, इसके राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, अपर पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, क्लियर है। तो यहाँ ये हमारा ऑरिजिन, पोल हमारा ऑरिजिन, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो देख लो बच्चों, h इज इक्वल टू कितना होगा, h इज सॉरी h बोल रहे हैं, u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, और हमको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ, ये क्या होगा, +4 सेंटीमीटर होगा कि -4 सेंटीमीटर होगा, +4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये हाइट जो है ये इस प्लेन पे आ रहा है, वाई एक्सिस वाले पे आ रहा है। ये हाइट जो है हमारा बच्चों, ये वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो ये हमारा हो गया एक्स प्लेन, और ये हमारा हो गया वाई प्लेन। तो ये एक्स प्लेन के ऊपर, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या, और इसके ऊपर नीचे क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, +4 सेंटीमीटर। चलिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ था मैंने उसको लिख लिया। अब क्वेश्चन क्या निकालने बोल रहा है उसको हम ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा पहला बोल रहा है बच्चों कि क्वेश्चन हमको निकालिए, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी कि इमेज का पोजीशन v निकालना है। तो आप लिखिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फिर बोल रही हूं 1/u प्लस 1/v कभी मत करिएगा वरना आंसर गलत आएगा। 1/f 1/-15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-25। क्लियर है। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए लिख रही हूं कि बहुत सारे बच्चों को सॉल्व करने में दिक्कत ना आए, क्योंकि अभी नए नए बच्चे सीखते हैं इस तरह का न्यूमेरिकल, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगी ताकि कोई बच्चे कंफ्यूज नहीं हो। क्लियर है। तो चलो बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां से, तो ये -1/15 हो गया इज इक्वल टू 1/v माइनस प्लस माइनस यहां माइनस हो जाएगा 1/25। क्लियर है। -1/15 प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/v। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब बच्चों हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 और 25 का आप एलसीएम लोगे बच्चों तो कितना होगा, 75 होगा लगभग। एलसीएम निकाल के आप लोग देख लेना, इतना तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और 15 5 3 ठीक है, 15 3 25 होता है, -3 और प्लस नहीं 15 छक्के ना होता है, और क्या होगा बच्चों, -5 और ये हो गया 3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक बच्चों आप लोग को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -2/75 इज इक्वल टू 1/v। ये हो गया ना, -2/75 इज इक्वल टू 1/v। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों -75/2। v का वैल्यू कितना आया, -75/2, यानी कि v इज इक्वल टू 37.5 सेंटीमीटर। 37.5 सेंटीमीटर। देखो बच्चों कोई दिक्कत नहीं हुआ, बस यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करने में बहुत सारे बच्चे माइनस प्लस में कंफ्यूज हो जाते हैं, और थोड़ा सा मिस्टेक करने की वजह कर या कंफ्यूज होने की वजह कर उनका आंसर जो है गलत हो जाता है। तो वो काम नहीं करना, बस धीरे धीरे चलना है। अभी हम लोग सीख रहे हैं, सीखने के लिए धीरे धीरे स्टेप ऊपर करना है। ये नहीं कि एकदम चढ़ गए ऊपर कि हमको आता है, वो काम नहीं करना, धीरे धीरे चढ़ना है, हर एक स्टेप क्लियर होगा इंशाल्लाह। तो चलो बच्चों हम लोग आगे करेंगे। तो हम लोग का v का वैल्यू आ गया, तो v का वैल्यू हम लोग का आ गया। तो हम लोग को अब क्या क्वेश्चन ने पूछ रहा है, हमारा क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि मैग्निफिकेशन निकालना है, नेचर पूछ रहा है। तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग पढ़े थे हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़े थे। क्लियर है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़े थे। हम लोग को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी बताना है, तो सॉरी हाइट ऑफ इमेज भी बताना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हाइट ऑफ इमेज भी हमको बताना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो ये फाइंड आउट नहीं है मेरा, और ये भी फाइंड आउट नहीं, सिर्फ हमको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है। तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए मैग्निफिकेशन का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। एक और फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, m इज इक्वल टू -v/u, ये पढ़े हैं ना हम लोग, m इज इक्वल टू -v/u।
तो हम मैग्निफिकेशन की जगह पर m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू रख दे, इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मेरा माइनस वी का वैल्यू निकल गया है, माइनस में ही आया है, v का वैल्यू आ गया -37.5, इसका माइनस, और ऑब्जेक्ट का हमको दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई 4 दिया हुआ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां से आप सॉल्व करोगे बच्चों, तो सॉल्व करके आपको हाइट ऑफ इमेज जो आएगा वो आएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। वो हाइट ऑफ इमेज जब सॉल्व करोगे बच्चों तो आपका 6 सेंटीमीटर आएगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 75/2 कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना आया 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर किस में आएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, लेकिन इसका माइनस बच जाएगा, तो -6 सेंटीमीटर। अब देखो हाइट ऑफ इमेज -6 सेंटीमीटर आया है, यानी कि इमेज जो है नीचे बना है, उल्टा बना है, उल्टा बना है। ठीक है, तो पहला हो गया कि हमारा इन्वर्टेड बना है इमेज। उसके बाद हमारा हम लोग क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे भी हम लोग बता सकते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग हाइट ऑफ इमेज जब निकालें तो हाइट ऑफ इमेज हमारा क्या आया, निगेटिव आया, और निगेटिव आने की वजह कर यानी कि वो नीचे बना है, डाउनवर्ड बना है। डाउनवर्ड कैसा का इमेज बनता है, इन्वर्टेड इमेज बनता है, और इन्वर्टेड के साथ हमेशा क्या आता है, रियल आता है। क्लियर हो गया पॉइंट, यहां से क्लियर हो गया होगा। देखिए -6 सेंटीमीटर जो आप आया, माइनस वैल्यू ये शो करता है कि इमेज कुछ इधर बना है। ठीक है, इमेज नीचे के डायरेक्शन में बना है, तो नीचे के डायरेक्शन में जब भी इमेज बनता है तो इन्वर्टेड इमेज बनता है, और इन्वर्टेड के साथ हमेशा क्या आता है, रियल आता है। तो ये था हमारा एनसीईआरटी का बहुत आसान सा क्वेश्चन। चलो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम लोग करेंगे क्वेश्चन एक, सीबीएसई सैंपल पेपर का है, 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1.2 मीटर, एन ऑब्जेक्ट of height 1.2 meter, an object of height 1 is placed before a concave mirror, before a concave mirror, before a concave mirror of focal length 20 centimeter, of focal length 20 centimeter, so that a real image is formed, so that a real image is formed, real image is formed at a distance of 60 centimeter from it, at a distance of 60 centimeter from it। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लियर है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट and what will be the height of the image, and height of the image, height of the image। ठीक है, ये हमारा सैंपल सीबीएसई सैंपल पेपर का है, 2017 का है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो बच्चों यहां पर क्या हुआ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ height 1.2 centimeter is placed before a concave mirror of focal length 20 centimeter, so that a real image is formed। ठीक है, at a distance of 60 centimeter from it। यहाँ पे कह रहा है 20 सेंटीमीटर पे फोकल लेंथ
20 सेंटीमीटर के फोकल लेंथ पे एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है जो एक रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, वो रियल इमेज जो फॉर्म कर रहा है वो 60 सेंटीमीटर का है। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा गया है, क्लियर है, एंड हाइट ऑफ द इमेज, एंड हाइट ऑफ द इमेज निकालना है। ठीक है, कॉनकेव मिरर है, तो पहले मैं कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, मैं ड्रॉ कर रही हूँ, प्रैक्टिस करते करते फिर ड्रॉ नहीं करना पड़ता है। ठीक है, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्वेश्चन में कह रहा है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 1.2 मीटर। प्लस में होगा कि माइनस में होगा, प्लस में होगा। क्यों प्लस में होगा बच्चों, क्योंकि ये हमारा जो होता है ऑरिजिन, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये ऑरिजिन इस इधर इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, अपर पॉजिटिव लोअर निगेटिव। ठीक है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होगा प्लस 1.2 मीटर कह रहा है। उसके बाद फोकल लेंथ, एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, फोकल लेंथ हमको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो -20 सेंटीमीटर होगा, दिख रहा है, इधर होता है ना, तो माइनस का साइन है, तो -20 सेंटीमीटर, सो दैट द रियल इमेज इज फॉर्म डिस्टेंस ऑफ, तो इमेज जो हमको दिया हुआ है वो 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब 60 सेंटीमीटर क्या होगा बच्चों, तो एक चीज याद रखिएगा कि एक चीज यहां पर प्लस होगा कि माइनस साइन होगा, ये याद रखने के लिए मैंने एक चीज बताया था आपको, एक टॉपिक और बताई थी कि जिधर ऑब्जेक्ट रखते हैं अगर इमेज उधर ही बनता है तो रियल और इन्वर्टेड होता है। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है पॉइंट। और दूसरी बात ये कि आपने रे डायग्राम देखा होगा, रे डायग्राम के हर एक केस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बना था, सिर्फ एक केस ऐसा हुआ था जिसमें वर्चुअल इमेज बना था, बाकी जितना केस हम लोग पढ़े थे सब में रियल और इन्वर्टेड इमेज बना था। क्लियर है। और दूसरी पॉइंट मैंने ये भी बताई थी कि जिधर ऑब्जेक्ट को रखते हैं अगर इमेज उधर ही बनता है तो रियल और इन्वर्टेड होता है, जिधर ऑब्जेक्ट को रखते हैं इमेज अगर उधर ही बन जाए तो रियल और इन्वर्टेड होता है। ये भी टर्म को याद रखिएगा। ठीक है, ट्रिक को, जिधर ऑब्जेक्ट को रखे हैं अगर इमेज उधर ही बन गया तो रियल और इन्वर्टेड, आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। तो बच्चों यहां पर हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को जब भी रखेंगे तो हम लोग इधर ही रखेंगे, ऑब्जेक्ट को तो इधर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉलिश सरफेस की तरफ रखेंगे तो क्या इमेज हम लोग को मिलेगा, नहीं मिलेगा इमेज। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को किधर रखेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ साइन कौन सा है, निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन है। ऑब्जेक्ट का हमको पता है कि कहां रखना है ऑब्जेक्ट को, तो निगेटिव साइन है ऑब्जेक्ट के लिए। उसके बाद क्या रहा है क्वेश्चन में कि रियल इमेज बना है, रियल इमेज बना है इसका मतलब कि जिधर ऑब्जेक्ट को रखे इमेज उधर ही बना है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट का साइन निगेटिव है तो इमेज का साइन भी कैसा होगा, निगेटिव होगा। क्लियर है पॉइंट, यानी कि -60 सेंटीमीटर। आई होप कि आप लोग को ये बात मेरी याद हो गई होगी कि जिस साइड ऑब्जेक्ट को रखते हैं अगर इमेज उसी साइड फॉर्म्ड होता है तो रियल और इन्वर्टेड होता है। मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि यहां पर इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, और इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो पता होता है कि ऑब्जेक्ट को रखे चलो इमेज फॉर्म्ड हो गया, लेकिन इमेज का हमको नहीं पता है कि इमेज मिरर के पीछे बनेगा कि मिरर के फ्रंट साइड में बनेगा। इमेज के लिए साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर। तो हम यहाँ पर दो टर्म से कंक्लूड किए। पहला टर्म ये हुआ कि ऑब्जेक्ट जब भी रहेगा तो इस साइड में रहेगा, ऑब्जेक्ट जब भी रहेगा तो इस साइड में रहेगा, इस साइड में तो नहीं रहेगा। और दूसरा पॉइंट ये हुआ कि जिस साइड अगर ऑब्जेक्ट है इमेज अगर उसी साइड बनता है तो रियल और इन्वर्टेड होता है। क्लियर है, जिस साइड ऑब्जेक्ट है अगर इमेज उसी साइड बनता है तो रियल और इन्वर्टेड होता है। तो ऑब्जेक्ट को नेगेटिव साइड में रखें, इमेज भी अगर नेगेटिव साइड में ही बना तब ना रियल और इन्वर्टेड होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह दे रहा है कि रियल इमेज फॉर्म्ड हुआ है। क्लियर है पॉइंट, तो इससे इस रियल इमेज वाले पॉइंट से हमको क्लियर हो गया कि v का वैल्यू माइनस में होगा कि प्लस में होगा। तो यहां पर से हम लोग क्लियर किए कि v का वैल्यू हमारा माइनस में होगा। अब हमको u निकालने बोल रहा है बच्चों, तो यहां से हम लोग u फाइंड आउट कर लेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इस फॉर्मूले से सारा वैल्यू पुट करिए और u का वैल्यू फाइंड आउट करिए। ठीक है बच्चों, आप लोग सॉल्व करोगे, u का वैल्यू निकालोगे। उसके बाद हमको क्वेश्चन में क्या पूछा बच्चों कि हाइट ऑफ द इमेज,
हम लोग जानते हैं कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है पॉइंट? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो पहले मैग्निफिकेशन निकालेंगे, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू से, यहां से u फाइंड आउट होगा, तो आप यहां u पुट करिएगा तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। मैग्निफिकेशन का वैल्यू फाइंड आउट होगा तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू रखिएगा तो हाइट ऑफ इमेज निकल जाएगा। क्लियर है पॉइंट? आप सॉल्व करोगे, मैं आपको बताती हूँ सॉल्व करके u का आंसर कितना आता है। आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आप 1/f, f का वैल्यू दिया हुआ -20 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-60। ठीक है बच्चों, तो -1/20 इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 1/60 इज इक्वल टू सॉरी v का वैल्यू दिया हुआ है, u का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, v का वैल्यू दिया हुआ है -60, सो सॉरी। ठीक है, तो -1/20 इज इक्वल टू -1/60 इज इक्वल प्लस 1/u। ठीक है, तो -1/20 प्लस 1/60 इज इक्वल टू 1/u। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा एलसीएम। तो 20 3 60 -3 प्लस 1 यानी कि -2/20 कितना होगा बच्चों, सॉरी 60 ना होगा एलसीएम, 60 होगा एलसीएम। तो यहां पर हो जाएगा -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/u। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा -2/60 इज इक्वल टू 1/u। तो यहां से 2 3 6 30, u इज इक्वल टू -30 आया। ठीक है, u का वैल्यू कितना आया, -30 आया। अब u का वैल्यू यहां पुट करिए, m इज इक्वल टू -v का वैल्यू कितना है हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है -60, माइनस का साइन बाहर में -60/-30। ठीक है बच्चों, ये माइनस माइनस कैंसिल और 3 2 6 20 आया। m इज इक्वल टू -20 आया। m इज इक्वल टू कितना आया बच्चों, -20 आया। क्लियर है पॉइंट? अब m का वैल्यू निकल गया तो आप और सब फाइंड आउट कर लोगे। सॉरी 20 का 2 ना हो जाएगा, सो सॉरी। m इज इक्वल टू -2 आया बच्चों, 3 2 6। ठीक है, m इज इक्वल टू कितना आया, -2। तो m का वैल्यू यहां पुट करो, -2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है 1.2। तो 2 इंटू 1.2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों? तो हमारा आंसर जो होगा बच्चों वो -2.4 होगा। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -2.4। माइनस साइन क्या शो करता है बच्चों, माइनस साइन शो करता है कि इमेज जो है हमारा रियल और इन्वर्टेड बना है। क्लियर है, रियल और इन्वर्टेड बना है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। बहुत आसान क्वेश्चन रहता है बट समझना बहुत जरूरी है। आप सोच रहे हो कि कोई क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से ही क्वेश्चन बनता है, लेकिन बच्चों क्वेश्चन में ट्विस्ट रहता है। कभी कुछ यहाँ पर जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं दिया था तो बोल दिया रियल इमेज है, रियल इमेज है तो v का वैल्यू पॉजिटिव ले नेगेटिव ले, तो इसको सोच करके बनाना पड़ेगा क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इस टॉपिक में प्रैक्टिस करना। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन उतना अच्छा बनेगा आपका। ठीक है, तो ये हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए। इसके बाद मैं कुछ न्यूमेरिकल्स और सॉल्व कराऊंगी जो कि डिफरेंट होगा, ताकि आप लोग को जब सॉल्व करने बैठो तो ऐसा नहीं लगे कुछ नया आ रहा है। ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चन पहले कराया था, आज मैंने 3 क्वेश्चन कराया। ये सब क्वेश्चन एक दूसरे से अलग है, कोई एक दूसरे के रिलेटेड नहीं है कि मतलब एक तरह का क्वेश्चन हम लोग करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने कॉन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर लेकर के बताया, फोर्स, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन क्या होता है उससे बता दिया। फिर हाइट दिया हुआ तो उससे कैसे फाइंड आउट करते वो मैंने बताया। उसके बाद इमेज डिस्टेंस दिया हुआ तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते वो भी मैंने बता दिया। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। और मैं अभी और न्यूमेरिकल कराऊंगी ताकि आपको जब आप लोग बनाने बैठो, किसी भी बुक से बनाने बैठो, आपको कभी ऐसा नहीं लगे कि ये नया क्वेश्चन है। क्लियर है पॉइंट?